उन्होंने गांधी परिवार के लिए इसी अमेठी की धरती पर दिया है। पैदल चल करके उन्होंने यहाँ पर काम किया है। एक एक बूथ, एक एक जन, एक एक कांग्रेस के साथी आज जो नेता बने हैं, सब शर्मा जी के साथ एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। सबने अच्छे से काम किया है, सब लोगों का कार्य किया है। अब काफी लोग को अमेठी में नेता बनाने वाले माननीय के.एल. शर्मा जी हैं, क्योंकि बहुत हाई लेवल पर माननीय गांधी परिवार के बहुत करीबी होने के नाते गांधी परिवार के लोगों तक उनको पहुंचाना, आम लोगों को, या उनके कार्य में उनकी मदद करना माननीय के.एल. शर्मा जी की ही किया करते थे। और सीधे राघवेंद्र के पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता भी वहां पर कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये आस थी कि क्योंकि अमेठी जो है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और वहां से राहुल का इस तरीके से सीट को छोड़ के भागना, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने हार का सामना किया था, इस बार मेहनत करके वापसी करने की कोशिश तो कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं की, वहां से छोड़ के भाग गए और रायबरेली चले गए। सीधा सीधा स्मृति ईरानी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए कांग्रेस ने रेड कारपेट बिछा दिया है। जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके 2019 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया था, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया था, उस हिसाब से के.एल. शर्मा बिल्कुल भी चुनौती नहीं दे पाएंगे स्मृति ईरानी को। जो यहां पर माहौल है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा है, क्योंकि वो राहुल और प्रियंका को, सोनिया गांधी को ही यहां से चाहते थे कि गांधी परिवार का व्यक्ति हो। अमेठी, बोलिए, ये वही अमेठी है जहां से राजीव गांधी चुनाव लड़े थे, जहां से संजय गांधी चुनाव लड़े थे, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे। लेकिन आज गांधी परिवार यहां से चुनाव नहीं लड़ रहा है। दशक पुराना रिश्ता रहा है गांधी परिवार का अमेठी से, लेकिन आज तो चुनौती देने वाला भी नहीं, जैसा कि आप कह रही हैं। चुनौती तो देनी चाहिए। यहां की जनता, जो भी उनके फॉलोवर थे, वो उनके साथ खड़े होते, लेकिन अब तो गांधी परिवार यहां से अपना नाम ही हटा लिया, रायबरेली से गए हैं। कहीं ना कहीं ये बीजेपी को एक एज मिला है, कहीं ना कहीं बीजेपी इसका चुनाव में पूरा इस्तेमाल करेगी। और स्मृति ईरानी तो मुखर होकर बोलेंगी। आज देखिएगा जब वो अपनी सभाओं में निकलेंगी तो किस तरह का उनका भाषण रहेगा, ये देखने वाली बात होगी, ये सुनने वाली बात होगी कि कैसा प्रहार करेंगी। बिल्कुल जाहिर तौर पर राघवेंद्र, शायद इस बात का शक या डर राहुल गांधी को लग गया था, इसीलिए उन्होंने अमेठी छोड़ दी। वापस लौटेंगे आपके पास। मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, जरा ये सुनते हैं। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली भूति कांग्रेस से इस्तीफा देकर संजय निरुपम आज शिंदे शिवसेना में होंगे शामिल। 2 दशक बाद संजय निरुपम की शिवसेना में घर वापसी होगी। आज दोपहर 3 बजे वो शिवसेना में शामिल होंगे। रायबरेली से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को बनाया लोकसभा प्रत्याशी। आज कार्यालय से रोड शो निकालेंगे दिनेश प्रताप। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। कई बड़े नेता भी रोड शो में होंगे शामिल। सबसे हिट और सबसे फिट चर्चित अधिवक्ता सुधीर ओझा ने भारतीय सार्थक पार्टी के नाव छाप से मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। गले में सब्जियों की माला लटकाते हुए नजर आए। सीपीआई नेता अतुल अंजान का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में ली अंतिम सांस। और बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई। रायबरेली से राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब उनका नाम पूरी तरह से साफ हो गया, क्योंकि अमेठी से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से वो निकल गए हैं, क्योंकि लगातार वहां से चुनौती मिल रही थी स्मृति ईरानी से, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी छोड़ दिया है और सवाल यही कि क्या वो स्मृति ईरानी की चुनौती से डर गए हैं? राहुल गांधी को लेकर यही सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट में अमेठी से के.एल. शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। पहले तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी हो सकता है अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज जो लिस्ट जारी हुई उसमें के.एल. शर्मा को अमेठी से उम्मीदवार बनाया गया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब रायबरेली से राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे, अमेठी से के.एल. शर्मा। और इस बीच एक और जानकारी आपको दे दे कि दीदी और जीजा को इग्नोर कर दिया गया। जी हां, यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी को भी टिकट नहीं दिया गया। अब 2 नाम का ऐलान किया गया, अमेठी से के.एल. शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी। और सीधे हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अमेठी से राघवेंद्र,
देखिए, लगातार सस्पेंस बरकरार था और आखिरकार अब यह हो गया है कि राहुल गांधी अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है। कब राहुल गांधी वहां रायबरेली पहुंचेंगे और अमेठी में आप मौजूद हैं, वहां पर क्या समीकरण आप देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का क्या मानना है? देखिए, हमने लोगों से बातचीत भी किया, लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा है। इसके पहले भी लोग जो अमेठी का इनका केंद्रीय कार्यालय है, लोग वहां धरने पर बैठे हुए थे। कुछ लोग पेड़ से लटक कर जान देने की बात कर रहे थे, लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ा। राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि ये हमारा वायनाड सगा है, अमेठी के लोग हमको हरा चुके हैं। अमेठी के लोगों से उनको कहीं न कहीं नाराजगी थी। दिल्ली में लोग मिलने जाते थे, वहां पर उनका चेहरा नहीं देखते थे, मिलते नहीं थे, बिना मिले चले जाते थे। तो उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि अब अमेठी हमारी नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, गांधी परिवार ने उसको छोड़ दिया है। यहां पर जब 2004 से पहले सोनिया गांधी जब सांसद थी तो यही केएल शर्मा उनके साथ रहते थे, उनके प्रतिनिधि थे, सांसद प्रतिनिधि थे। लेकिन आपसी विवाद के कारण केएल शर्मा को अमेठी छोड़ना पड़ा था। वो रायबरेली चले गए तो सोनिया गांधी के वहां पर रायबरेली में उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। लेकिन अब चूंकि करीबी भी माने जाते हैं सोनिया गांधी के, इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई है अमेठी की कि यहां से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता में इसका प्रभाव फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बताएं ना कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत हाई मोरल वाले हैं। वो हरदम यहाँ से प्रधानमंत्री दिए हैं, प्रधानमंत्री लेवल के लोग रहे हैं, और यहाँ पर स्मृति ईरानी भी रही है, तो 2 बार वो केंद्रीय मंत्री रही है। इसलिए यहाँ की जनता तीसरे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगी और इसका फायदा स्मृति ईरानी को मिलेगा। जिस तरह से 1 महीने से कैंप लगा करके स्मृति ईरानी राष्ट्रीय नेता होने के बाद भी अमेठी में वो लगातार 10 से 15 सभाएं कर रही हैं। कल उन्होंने राहुल गांधी को खुला चुनौती दिया था कि किसी भी मंच पे, किसी भी नेता, किसी भी मीडिया के द्वारा आप हमसे डिबेट कर लीजिए, अब मैं बताऊंगी कि 5 साल और 15 साल में क्या क्या हुआ है। इस तरह की बातें थी। रोड शो जब इन्होंने किया था तो पैर रखने की जगह बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी बड़ी बात यह कि क्यों गांधी परिवार किसी परंपरागत सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करता है। चलिए वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन वहां की जनता क्या कह रही है ये पहले अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। गांधी परिवार के नाम से ही जानी जाती है और पहचानी जाती है। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य यहां से खड़ा होगा तो वो बम्पर वोटों से जीतेगा। लगभग 5 लाख प्लस वोटों से उसकी जीत सुनिश्चित हो। हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि गांधी परिवार का ही व्यक्ति आएगा। हमारी रायबरेली की जनता चाहे गांधी परिवार के लिए समर्पित है, चाहे राहुल गांधी, चाहे प्रियंका गांधी, हम लोगों को बहुत खुशी है। और आप समझ लीजिए, रायबरेली की जनता को इतनी खुशी है और आज जीत का सर्टिफिकेट आज ही की तारीख में मिलेगा। शर्मा जी उसी परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने गांधी परिवार के लिए इसी अमेठी की धरती पर दिया है। पैदल चल करके उन्होंने यहाँ पर काम किया है। एक एक बूथ, एक एक जन, एक एक कांग्रेस के साथी आज जो नेता बने हैं, सब शर्मा जी के साथ एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। सबने अच्छे से काम किया है, सब लोगों का कार्य किया है। अब काफी लोग को अमेठी में नेता बनाने वाले माननीय केएल शर्मा जी हैं, क्योंकि बहुत हाई लेवल पर माननीय गांधी परिवार के बहुत करीबी होने के नाते गांधी परिवार के लोगों तक उनको पहुंचाना, आम लोगों को, या उनके कार्य में उनकी मदद करना माननीय केएल शर्मा जी की ही किया करते थे। और सीधे राघवेंद्र के पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता भी वहां पर कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये आस थी कि क्योंकि अमेठी जो है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और वहां से राहुल का इस तरीके से सीट को छोड़ के भागना, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने हार का सामना किया था, इस बार मेहनत करके वापसी करने की कोशिश तो कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं की, वहां से छोड़ के भाग गए और रायबरेली चले गए। सीधा स्मृति ईरानी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए कांग्रेस ने रेड कारपेट बिछा दिया है। जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके 2019 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया था, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया था, उस हिसाब से केएल शर्मा बिल्कुल भी चुनौती नहीं दे पाएंगे स्मृति ईरानी को। जो यहां पर माहौल है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा है, क्योंकि वो राहुल और प्रियंका को, सोनिया गांधी को ही यहां से चाहते थे कि गांधी परिवार का व्यक्ति हो। अमेठी बोलिए, ये वही अमेठी है जहां से राजीव गांधी
गांधी चुनाव लड़े थे, जहां से संजय गांधी चुनाव लड़े थे, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे। लेकिन आज गांधी परिवार यहां से चुनाव नहीं लड़ रहा है। दशक पुराना रिश्ता रहा है गांधी परिवार का अमेठी से, लेकिन आज तो चुनौती देने वाला भी नहीं, जैसा कि आप कह रही हैं। चुनौती तो देनी चाहिए, यहां की जनता जो भी उनके फॉलोवर थे वो उनके साथ खड़े होते, लेकिन अब तो गांधी परिवार यहां से अपना नाम ही हटा लिया, रायबरेली से गए हैं। कहीं ना कहीं ये बीजेपी को एक एज मिला है, कहीं ना कहीं बीजेपी इसका चुनाव में पूरा इस्तेमाल करेगी। और स्मृति ईरानी तो मुखर होकर बोलेंगी। आज देखिएगा जब वो अपने सभाओं में निकलेंगी तो किस तरह का उनका भाषण रहेगा, ये देखने वाली बात होगी, ये सुनने वाली बात होगी कि कैसा प्रहार करेंगी। बिल्कुल जाहिर तौर पर राघवेंद्र, शायद इस बात का शक या डर राहुल गांधी को लग गया था, इसीलिए उन्होंने अमेठी छोड़ दी। वापस लौटेंगे आपके पास। मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, जरा ये सुनते हैं। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली